क्या नाम आपका? अब्दुल रशीद। आगे का आपका नाम मुझे याद है। कम हो गया। दल और नगीन लेक हमारे हाउस बोट्स के लिए फेमस है। हर कोई जो टूरिस्ट यहाँ श्रीनगर आता है उसकी चाहत रहती है कि मैं हाउस बोट में कम से कम एक मुकाम रहूँ, एक नाइट तो कम से कम गुजारूँ। और हाउस बोट्स पूरी तरीके से कंबस्टिबल इससे बनी रहती है, लकड़ी से बनी रहती है। जो हम आजकल वुड पॉलिश देते हैं उससे ज़्यादा और आग फैलती है। तकरीबन 2 महीना पहले यहाँ ही नज़दीक एक हादसा हुआ जिसमें कि 3-4 हाउस बोट्स डैमेज हो गई और कुछ एक लोगों को इंजरीज भी हुई। स्मार्ट सिटी के तहत ये दोनों हाउस जो वाटर फायर बोट्स, फायर डिपार्टमेंट की जो बोट्स है वाटर पर चलती है पानी पर, ये दोनों हमने स्मार्ट सिटी के तहत खरीदी है। दल में भी ऐसी 3-4 वाटर बोट्स हमने दी है और यहाँ जो है 2 वाटर बोट्स का आज यहाँ इनाग्रेशन किया। जो भी हाउस बोट्स है इस एरिया में और अगल बगल के जो घर है उनको यहाँ फायर प्रोटेक्शन देने में उससे मदद मिलेगी। हिस्टोरिकल डे है। मैं अब नगीन टूरिस्ट ट्रेडर्स एसोसिएशन की तरफ से डिविजनल कमिश्नर साहब, यहाँ के जो हमारे डीजी डॉक्टर श्री नवास्तन साहब जो फायर डिपार्टमेंट से हैं, फिर डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज़म का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि ये जो हमारी लॉन्ग पेंडिंग डिमांड थी और लास्ट 30 इयर्स आज वो पूरी हो गई। आज यहाँ पर जो डिविजनल कमिश्नर साहब ने इसकी इनाग्रेशन की और ये इसको कहते हैं कि ऑन स्पॉट जो इन्होंने डिसीजन लिया था। दिसंबर में मैं इनके पास गया था जब यहाँ 1-2 वारदात हाउस बोट जलने के हुए थे। मुझे याद है ऑन स्पॉट जब मैं इनको लेटर लेकर गया तो उन्होंने वहीं अंडर जो वो श्रीनगर स्मार्ट सिटी के तहत 2 बोट्स यहाँ के लिए मुहैया किए। और यहाँ जो हाउस बोट ओनर्स है या पेरीज पे रहने वाले हैं, सब शुक्रिया उनका अदा किया आज। तो बहुत ये आज मुबारक दिन है। तो मैं इसमें अपने स्टेक होल्डरों को, ख़ासकर जो मेरा टीम है नगीन टूरिस्ट ट्रेड एसोसिएशन, जो इस पे उन पीछे लगे थे इसको अप्रूव कराने में, तो वो शाना बशाना मेरे साथ चले, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। हर जगह चलना चाहिए, डल में ख़ास कर पहले डल में मैं उसके लिए भी कोशिश करूँगा। अपने डिविजनल कमिश्नर साहब को रिक्वेस्ट करूँगा, सरकार को रिक्वेस्ट करूँगा कि वो यहाँ पर डल में भी लगे, रिवर जहल में भी लगाए और चिनार बाग में भी लगाए। तो मुझे उम्मीद है क्योंकि बोट्स है अवेलेबल, वो भी आहिस्ता आहिस्ता उनको बस कुछ इसमें वो मॉडलिटीज़ तय करना होता है। वंस दैट इज़ ओवर तो उनको भी बोट्स लगेंगे। आपको नहीं लगता कि फायर सेफ्टी ऑडिट और सरकार की तरफ से कुछ ऐसा इकदाम होना चाहिए कि ताकि जो हाउस बोट है, क्योंकि लकड़ी का बना हुआ था, इसमें ज़्यादातर खतरे हैं, आपको नहीं लगता है कि उसमें फैसिलिटेट करे सरकार, आपको सब्सिडी में रेट्स में वो फायर एक्सटेंशन या बाकी जो है जिससे आग बुझाने में काफ़ी सारे जो है वो बर वक्त जो बुझे और जानी और माली नुकसान भी बचे? आपने हाल ही में सुना होगा कि यहाँ पर टिम्बर का जो कंसेशन रेट पर हाउस बोट वालों और शिकारा वालों को दिया गया, वो इंशाल्लाह वो बस उस पर अप्रूवल भी आएगा। मैं उसके लिए अपने डिविजनल कमिश्नर जो भी उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज़म का शुक्रिया अदा करता हूँ, ख़ासकर हमारे जनाब सरमन साहब का, डायरेक्टर जनाब डॉक्टर जतू साहब का, जिन्होंने इस पर बहुत मेहनत की और इसको LG साहब के ऑफिस से इसको अप्रूव कराया। मैं LG साहब का भी उसमें शुक्रिया अदा करता हूँ। और अभी भी लकड़ी को मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि 30 फुट से ज़रा ज़्यादा ही मिले तो अच्छा रहेगा। हमारी जो मैं एक ज़रूरी बात आपको कहना चाहता हूँ, नगीन टूरिस्ट ट्रेडर्स एसोसिएशन ये सिर्फ हाउस बोट वालों के लिए नहीं है,
इसमें शिकारा वाला भी है, इसमें गेस्ट हाउस वाले भी, इसमें होटलर्स भी है और इसमें ट्रैवल एजेंट्स भी है। तो हमारे जो हमेशा कोई भी मसला होता है तो हम उसको सॉर्ट आउट करना चाहते हैं सरकार के साथ प्यार मोहब्बत से, और थिंग्स आर इम्प्रूविंग। आप देख लीजिए पिछले 1-2 साल में कितनी इम्प्रूवमेंट हुई इन टर्म्स ऑफ, पहले यही लीजिए लकड़ी और उसके बाद अब ये बोर्ड्स मिले, और भी बहुत से काम हैं वो आहिस्ता आहिस्ता हो जाएंगे। जो आपने अभी ये बताया है कि डल लेक में ऑलरेडी एक फायर एंड इमरजेंसी स्टेशन है, तो यहाँ इस साइड में वहाँ उनको पहुँचने में बहुत देर लगती थी, लिहाजा इन लोगों की बहुत सारी डिमांड थी पहले से ही, बहुत साल पहले से इन्होंने शुरू की थी ये डिमांड। तो उसमें अब जो हमारे ऑनरेबल LG साहब हैं, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन और हमारे डायरेक्टर जनरल फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज जो डॉक्टर B श्रीनिवास सिंह साहब हैं, तो उन्होंने अब इसमें ज़्यादा ही इनिशिएटिव लिया है। तो इसमें हम कामयाब हो गए आज ये एक फायर स्टेशन, रिवर फायर स्टेशन लगाने में, क्योंकि यहाँ तक 1-1.5 घंटा लगता था डल गेट से या नेहरू पार्क से हमारा जो ऑलरेडी स्टेशन है वहाँ, उनको यहाँ पहुँचने में बहुत, रास्ता भी ठीक नहीं है तो देर भी लगती थी यहाँ तक आने में। तो यहाँ जब कोई भी हाउस बोट इन्वॉल्व होता था तो हमें वहाँ से आना पड़ता था यहाँ, या नज़दीक वाला स्टेशन, क्योंकि वो लैंड पर होते थे तो उनको भी दिक्कत होती थी। तो इसी वजह से हमने ये एक स्टेशन अब यहाँ खोला है। उम्मीद है खुदा न खास्ता पहले तो आग लगना ही नहीं चाहिए, इनको भी प्रिवेंटिव मेजर्स अपनी हाउस बोट्स में करने चाहिए, लेकिन अगर कभी खुदा न खास्ता कुछ हादसात होते हैं तो अब्रप्टली फ़ौरन हम कार्रवाई करेंगे, इंशाल्लाह कम से कम नुकसान होगा।